गुड मॉर्निंग, गुड आईएमसी, जय बजरंगबली। आज है शनिवार का दिन, बहुत ही अच्छा दिन। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शुगर के ऊपर, जो एक लाइलाज बीमारी के रूप में भारत में उभर के सामने आ रही है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने 10 मिनट 8 मिनट जो भी ये वीडियो बनेगा उतना अगर आपने देख लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। आप शुगर की बीमारी से जीवन पर्यंत के लिए बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो ये शुगर की बीमारी आज 25 करोड़ लोगों को अपने लपेटे में ले लिया है। आगे चल के ये हो सकता है कि 1 अरब की आबादी को लपेटे में ले ले और हम सब लोग इसके पेशेंट हो जाएं। क्योंकि आज भारत में जिस हिसाब से टेंशन की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, जिस हिसाब से लोग आगे की अब बढ़ने के चक्कर में उपभोक्तावादी समाज, ये टीवी उससे बढ़कर टीवी, उससे बढ़िया कार, उससे बढ़िया मोटरसाइकिल, उससे बढ़िया कपड़े, उससे बढ़िया फैसिलिटी, उससे बढ़िया होटल, उससे बढ़िया 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 के चक्कर में जो हम लोग सब टेंशन में जिंदगी जी रहे हैं। 10,000 कमा रहे हैं तो 20,000 की चाहत, 20,000 कमा रहे हैं तो 50,000 की चाहत, 50,000 कमा रहे हैं तो 1 लाख की चाहत। इस चाहत में हम सब लोग अपने जीवन को बना दिए हैं टेंशन युक्त। जीवन को बनाना चाहिए टेंशन मुक्त, लेकिन हम लोगों ने बना दिया है जीवन को टेंशन युक्त। और नतीजा है कि टेंशन से हो गया है लोगों को शुगर की बीमारी। लोग कहते हैं कि शक्कर खाने से बीमारी हो रही है, लेकिन भाइयों शक्कर खाने से नहीं, सबसे पहले यह बीमारी हो रही है टेंशन की वजह से। आपके घर में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो मर्द होते हैं वो पेशेंट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। बीवी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, परिवार का टेंशन, माँ और बीवी के बीच में झगड़े का टेंशन, ऑफिस में जो उनका एम्प्लॉयर है उसका टेंशन, टारगेट का टेंशन, पैसे का टेंशन, फीस का टेंशन। इतना टेंशन बेचारे लेते हैं कि अल्टीमेटली वो हो जाते हैं शुगर के पेशेंट। दूसरा शुगर के पेशेंट का सबसे बड़ा कारण है इर्रेगुलर खान पान, जो हम बाहर ऊट पटांग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग आज एसिडिटी से लेकर अल्सर से लेकर और बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। साथ में वो बीमारी मिल रही है शुगर फ्री की बीमारी। राजयोग कहा जाता है इस बीमारी को। ज्यादातर गरीब लोग इस बीमारी के चपेट में नहीं आते हैं। ज्यादातर जो अमीर और भोग विलास वाले लोग हैं वही इसके चपेट में आ रहे हैं। खतरनाक बीमारी है। एक तरह से शरीर को दीमक लग जाता है, जैसे कि लकड़ी में दीमक लग जाता है, घुन लग जाता है और पूरे लकड़ी को धीमे धीमे खा जाता है। उसी तरीके से यह बीमारी ऐसी होती है जो पूरे शरीर को धीमे धीमे खा जाती है। भारत का आंकड़ा यह कहता है कि, भारत को छोड़िए विश्व का आंकड़ा यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति शुगर से नहीं मरता है उसके साइड इफेक्ट से। शुगर की वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, शुगर की वजह से आपका किडनी बेकार हो जाएगा, शुगर की वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा, शुगर की वजह से मस्तिष्क का आघात आएगा और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाती है। तो क्यों ना हम लोग अपने टेंशन को खत्म करें? क्यों उपभोक्तावादी समाज के पीछे हम लोग भागते फिर रहे हैं? शुगर का इलाज बहुत आसान है। सुबह की चाय बंद कर दीजिए, अपने खान पीन को सही करिए, फ्रूट्स पे दिमाग लगाइए, सलाद पे दिमाग लगाइए, सुबह सुबह कम से कम 5 किलोमीटर चलने पे दिमाग लगाइए। जितना तेज गति से आप चलेंगे, जितना आपके शरीर से पसीना निकलेगा, उतना शुगर आपका कंट्रोल होगा। हम लोग जब शुगर हो जाता है तो सबसे पहले भागते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर पिन चुभ होता है, ब्लड निकालता है, रिपोर्ट देता है, बोला आपका शुगर का लेवल बढ़ गया है। आप तुरंत उससे बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई ना कोई दवाई दे दो। डॉक्टर साहब से पूछ के देखिए कि उन्होंने कितने लोगों को दवाइयां दी है और कितने लोग आज तक सही हुए हैं। बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए तो वो जो दवाई देते हैं उसमें जो भी शुगर आपके ब्लड में घुल गया है उसको एक किनारे में रख दिया जाता है। आपका संख्या का खेल है। आपका शुगर आपको कंट्रोल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो कंट्रोल होता नहीं है। आप बीमार हैं, अभी भी बीमार हैं, बाद में भी बीमार हैं। तो उन दवाइयों से जब फायदा आपको नहीं समझ में आता है, साल भर, 2 साल, 3 साल लगातार आप डॉक्टर चेंज करते हैं, आपका डोज बढ़ता चला जाता है, आप दवाइयाँ लेते रहते हैं और 3-4 साल बाद जब आप और अपने आप को गिरा लेते हैं, जब आपकी शक्ल पहचान में नहीं आती है, जब आपका पेट अंदर घुस जाता है, जब आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तब आप आयुर्वेद के शरण में आते हैं। और जब आप आयुर्वेद के शरण में आते हैं, आप ढूंढते हैं जामुन, आप ढूंढते हैं गिलोय, आप ढूंढते हैं करेला, आप ढूंढते हैं मेथी। कोई आपको बता देता है कि मेथी का पानी पियो, इससे आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। कोई बता देता है करेले का पानी पियो, इससे आपका करेले का जूस पियो, इससे आप सही हो जाओगे, और आप ये सब करने में लग जाते हैं। लेकिन भाइयों, सबसे पहले अपने जीवनचर्या को सुधारने की जरूरत है, टेंशन को कम करने की जरूरत है, उपभोक्ता समाज में भागने की जरूरत नहीं है। जो है उससे प्रयास करिए कि ज़्यादा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे टेंशन करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है।
घर परिवार में भी लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि टेंशन की वजह से शुगर की बीमारी हो रही है, इरेगुलर खान पीन की वजह से बीमारी हो रही है, ज़्यादा चाय पीने की वजह से बीमारी हो रही है। फील्ड के लोगों को आप देखिए दिन में 25 बार चाय पी जाते हैं, शुगर उनको नहीं तो और किसको होने वाली है। आप सुबह सुबह जूस पीने की आदत डालिए, फ्रूट्स खाने की आदत डालिए। जो भी फ्रूट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिले, अमरूद मिले, आपको खीरा मिले, आपको पपीता मिले, आपको आम मिले, आपको जो भी केला मिले, आप उसको खाइए। सलाद खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए। खाने से पहले सलाद जरूर खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाने का प्रयास करिए। भोजन को कम करने का प्रयास करिए। शाम को 7 बजे के बाद बिल्कुल खाना मत खाइए, शुगर आपका कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमने आपको बताई वो है पैदल चलना। कम से कम 5 किलोमीटर आदत डाल लीजिए। यहाँ तो लोग बगल में सब्जी लेने जाते हैं तो स्कूटी लेके पहुँच जाते हैं, कार लेके पहुँच जाते हैं। नहीं भैया, ज़रूरत नहीं है। यथासंभव प्रयास करिए कि पैदल चल के आप कोई भी काम कर सकें तो उसको करना चाहिए। करेक्ट। इसके सिवा अगर आपको बीमारी लग ही गई है तो आप आयुर्वेद के शरण में आइए, आप आईएमसी के शरण में आइए। हमारे यहाँ शुगर अवे रस है, शुगर अवे टैबलेट है, जिसमें आपको करेला और मेथी और पपाया और बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं, जिसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जामुन का हर पेड़ का जो अंग होता है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे टहनी हो, चाहे जड़ हो, हर चीज शुगर के लिए रामबाण दवाई है। वो सब कुछ विश्लेषण करके कंपनी ने जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेके, जो साइंटिस्ट हैं उनसे सलाह लेके, जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे सलाह लेके एक बेहतरीन शुगर अवे रस आपके लिए कंपनी ने तैयार किया है, शुगर अवे टैबलेट तैयार किया है, जिसको खाली पेट हम लेते हैं और हम शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके सिवा शुगर की वजह से आपका लीवर कमजोर हो जाता है, तो जिसको भी शुगर की बीमारी है सबसे पहले लिव केयर सिरप जरूर पीना चाहिए। आपकी किडनी बेकार हो जाती है, आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने लगता है, तो आपको यूरिनॉर्म सिरप आईएमसी कंपनी का जरूर पीना चाहिए। साथ में आपका शरीर कमजोर होने लगता है शुगर की वजह से, अभी हमने आपको बताया कि आपका शरीर खोखला होता चला जाता है, आपकी झुर्रियां पड़ जाती है, आपके चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है, दूर से देखकर लोग बता देंगे कि आपको शुगर की बीमारी हो गई है, तो हिमालयन बेरी का प्रयोग शुरू कर दीजिए। विटामिन सी जितना भरपूर मात्रा में आप ले सकते हैं, और विटामिन सी का हिमालयन बेरी से ज़्यादा भरपूर स्रोत इस विश्व में कहीं नहीं है। आप नहीं जानते हैं हिमालयन बेरी क्या चीज़ है, उसके विषय में कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा। नेट पे आप सर्च कर लीजिए हिमालयन बेरी क्या चीज़ है। नींबू से 100 गुना ज़्यादा और संतरा से 40 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और ऑक्सीजन का कंटेंट उसमें इतना ज़्यादा होता है कि आपके ऑक्सीजन जो आपके अंदर कम होता चला जा रहा है, उस ऑक्सीजन के लेवल को वो मेंटेन करता है। इसलिए हिमालयन बेरी का प्रयोग सुबह सुबह जरूर करना चाहिए। साथ में बहुत सारी टॉक्सिन आपके शरीर में, गंदगी आपके शरीर में जम जाती है शुगर की वजह से, तो उसको निकालने के लिए एलोवेरा जूस का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और आपको चाय पीने का मन, चाय तो पीजिए नहीं बिल्कुल भी, दूध का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो दूध का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो लैक्टिक एसिड पड़ा होता है उसकी वजह से आपका शरीर और भी खोखला हो जाएगा। एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल पे आपको रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझने का प्रयास करिए कि शुगर की बीमारी टेंशन की वजह से होती है, और टेंशन को नॉर्मल करने के लिए अश्वगंधा शिलाजीत से बढ़िया दूसरा कोई टैबलेट नहीं है। तो आईएमसी के शरण में आइए। नंबर 1 आपको शुगर अवे रस, नंबर 2 शुगर अवे टैबलेट, तीसरा एलोवेरा जूस, चौथा हिमालयन बेरी, पांचवा लिव केयर सिरप, छठा यूरिनॉम सिरप, और सातवां अश्वगंधा शिलाजीत, और आठवां स्टीविया फोस जो मीठी शक्कर है। कभी भी आपको खीर खाने का मन हो, मान लीजिए मन है, कभी कभार महीने में एक बार कर ही गया, तो आप बोलिए कि बना के दे दो, शक्कर मत डालना, उसमें स्टीविया डाल दीजिए। तो इस तरीके से अपने जीवन को आप सही तरीके से, रेगुलर तरीके से ला सकते हैं, और धीमे धीमे आपका शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। शुगर का लेवल कभी भी एक दिन में कंट्रोल नहीं होगा, 6 महीना साल भर आपको लग सकता है। जब मेरी इन सभी बातों को मानेंगे और साल भर तक इंतजार करेंगे, आप देखिए आपका शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ ही गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का, लाइक करने का प्रयास करिए। बाकी आपकी मर्जी है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो और आपके जो खासकर फेसबुक फ्रेंड हैं, आपके जो यूट्यूब वाले फ्रेंड हैं, वो भी इस जानकारी को प्राप्त करें और अपने जीवन को सही कर लें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का प्रयास करिए। और अगर आपके मन में जन भावना नहीं है, आपके मन में समाज सेवा नहीं है, तो बिल्कुल अपना खुद देख लीजिए और बात खत्म करिए। ओके, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी।